हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज की एक और हिंदी व्याकरण के टॉपिक का हम लोग क्लियर करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है लिंग को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्योंकि पिछले क्लासों में हम लोग वाक्य विचार को पढ़े थे। वाक्य विचार के आगे का जो टॉपिक था वो लिंग था, जो हिंदी व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वह आपके हर एक एग्जाम में पूछता है, वो क्यों ना 10th क्लास का एग्जाम हो या 12th क्लास का एग्जाम हो या कंपटीशन में जो लोग हिंदी लेकर पढ़ते हैं, लिंग से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। देखिएगा, इससे व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। यानी लिंग से ही पता लगता है कि वह वस्तु या व्यक्ति नर है या मादा, यानी पुरुष है या स्त्री है। जैसे आप लोग देखिएगा, लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है। जो लिंग है संस्कृत भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान होता है। क्या होता है? चिन्ह या निशान होता है। जो लिंग है संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है या निशान होता है। ठीक है ना? चलिए हम लोग आगे समझते हैं। आगे आप लोग देखिएगा, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से हैं दो? चलिए देखते हैं। पहला हो जाएगा आपका पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब समझिएगा नर। नर समझिए या क्या समझिए? पुरुष समझिए। क्या समझिए? पुरुष। ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है ना? यानी मादा, यानी क्या हो जाएगा? स्त्री को कहते हैं। ठीक है। हिंदी में जो लिंग हो जाएंगे कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के हो जाएंगे। और संस्कृत में जो लिंग है 3 प्रकार के हो जाएंगे। वो तीसरा क्या हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक और होता है नपुंसक लिंग। क्या होता है तीसरा? नपुंसक लिंग। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। आगे हम लोग देखते हैं पहला कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो देखिएगा, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, पुल्लिंग क्या हो सकता है? तो कोई सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, या भाववाचक भी हो सकता है। सजीव में देखिएगा, कुत्ता कौन शब्द हो जाएगा? तो पुल्लिंग हो जाएगा। खरगोश भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। फिर क्या है? बालक, पिता, राजा, घोड़ा। आगे देखिएगा, निर्जीव में मकान, ये भी क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग हो जाएगा। फूल भी क्या है? पुल्लिंग है। घर भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। लोहा, चश्मा। वैसे भाववाचक में देखिएगा, दुख, दुख भी कौन शब्द हो जाएगा आपका? तो पुल्लिंग हो जाएगा। लगाव भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। बुढ़ापा भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। मोटापा भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग होता है। याद रखना है आपको कि पुल्लिंग सजीव भी हो जाएगा, निर्जीव भी हो जाएगा, या भाववाचक भी हो जाएगा। ठीक है। यानी जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? तो पुल्लिंग कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, यानी पुल्लिंग शब्दों की हम पहचान कैसे करेंगे? तो देखिएगा कि कुछ संज्ञा सदैव पुल्लिंग होती है। वह कौन कौन से संज्ञा है? तो खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, गरुड़, कौवा। चीता देखने में क्या लगता है कि क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, लेकिन ये क्या होता है? तो पुल्लिंग होता है। आगे देखिए, कछुआ, बाज, बिच्छू, ये इन सभी शब्द क्या है? ये सभी शब्द क्या हो जाएगा आपका? तो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान में हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। क्या है? समूहवाचक संज्ञा भी पुल्लिंग होते हैं। कुछ समूहवाचक संज्ञा भी होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिएगा, मंडल, समाज, दल, वर्ग, समूह, झुंड, संघ। ये सभी संज्ञा क्या हो जाएगा आपका? तो पुल्लिंग हो जाएगा। ये सभी संज्ञा क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग हो जाएगा। आगे देखिएगा, दिनों के नाम भी कुछ पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम भी क्या होते हैं? कुछ पुल्लिंग होते हैं। जैसे कौन है? तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर क्या है? शनिवार, फिर क्या है? गुरुवार। ये सभी दिन क्या हो जाएगा आपका? तो पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, महीनों के नाम भी कुछ पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम भी कुछ पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से महीना है वो?
मार्च, बैसाख, बैसाख क्या तो हिंदी नाम है, कौन नाम है, बैसाख हिंदी नाम है, ठीक है ना। उसके बाद में चैत भी क्या है तो हिंदी है। मार्च, बैसाख, चैत, ये सभी जो है क्या है तो पुल्लिंग शब्द है, कौन शब्द है तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। जैसे अपवाद में देखिएगा क्या है, जनवरी, जनवरी क्या हो जाता है तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, जनवरी क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फरवरी, ये भी आपका क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, मई भी क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, जुलाई, फिर क्या है ये सब क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा गौर कर रहे होंगे कि इसमें क्या है बड़ी ई की मात्रा है, जनवरी में भी क्या है बड़ी ई की मात्रा है, फरवरी में भी क्या है बड़ी ई की मात्रा है, और मई में क्या है बड़ी ई है, जुलाई में क्या है बड़ी है। यानी आप लोग देख रहे होंगे कि जिन शब्दों में बड़ी ई की मात्रा रह रहा है तो वो कौन हो जा रहा है तो आपका स्त्रीलिंग हो जा रहा है, ठीक है। तो लगभग 80 से 90% कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें बड़ी ई की मात्रा होता है और वो क्या हो जाता है तो स्त्रीलिंग हो जाता है। तो जिस शब्द को देखिएगा जिसमें क्या हो बड़ी ई हो, जनवरी में भी है, फरवरी में भी है, मई में भी है और जुलाई में भी है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिएगा पर्वतों के नाम भी कुछ क्या होते हैं तो पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिएगा हिमालय, हिमालय क्या है पुल्लिंग है, विंध्याचल क्या है पुल्लिंग है, सतपुड़ा भी क्या है पुल्लिंग है, आल्पस भी क्या है तो पुल्लिंग है, आल्पस क्या है तो ये भी एक क्या है तो पर्वत है। चलिए अपवाद में देखिएगा चोटी क्या हो जाएगा आपका तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि चोटी में क्या है तो बड़ी ई की मात्रा है। फिर आगे देखिएगा तराई, तराई में भी क्या है बड़ी ई की मात्रा है, अरावली, फिर क्या है पहाड़ी, यह सभी क्या हो जाएगा तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अपवाद में आप लोग याद रखिएगा, हिमालय आपका पूछता है क्वेश्चन तो वो क्या हो जाएगा आपका पर्वत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा देशों के नाम भी कुछ क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, देश के नाम भी क्या होते हैं तो पुल्लिंग होते हैं, एक श्रीलंका को छोड़कर, ठीक है, उसको याद रखिएगा। भारत क्या है पुल्लिंग हो जाएगा, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, इराक, ईरान, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अपवाद, अपवाद में क्या है श्रीलंका, तो श्रीलंका आपका क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखिएगा आगे क्या है तो धातुओं के नाम भी कुछ पुल्लिंग होते हैं, धातुओं के नाम भी क्या होते हैं तो पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना आपको एग्जाम में पूछता है कि सोना कौन सा लिंग है तो आप लोग याद रखिएगा पुल्लिंग हो जाएगा, तांबा भी पुल्लिंग हो जाएगा, पीतल, लोहा, यह क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। चांदी क्या होता है तो स्त्रीलिंग होता है, अपवाद में है, चांदी क्या हो जाएगा आपका तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। और चांदी बिहार बोर्ड के 10th के एग्जाम में हिंदी के पेपर में यह क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखिए वृक्षों एवं फलों के नाम भी कुछ पुल्लिंग होते हैं, जैसे अमरूद, केला, शीशम, पीपल, बरगद, फिर क्या है पलास, देवदार, देवदार, क्या है ये चिनार, इस सभी के सभी आपका क्या हो जाएगा तो पुल्लिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अपवाद में आप लोग देखिएगा तुलसी, देखिए इसमें क्या है बड़ी ई की मात्रा है, लीची क्या है बड़ी ई की मात्रा है, नारंगी, नाशपाती, इमली, आप लोग देख रहे होंगे कि अधिकतर शब्द हम लोग को दिखाई दे रहा है जो क्या है उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है और वो क्या हो जा रहा है तो स्त्रीलिंग हो जा रहा है, तो आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा। तो ये जितने भी अपवाद में जितने भी शब्द हैं सब के सब क्या हो जाएंगे आपके तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं अनाजों के नाम भी कुछ पुल्लिंग होते हैं, वह कौन कौन से अनाज हैं तो गेहूं है, तिल है, बाजरा है, चना है, जौ है, मक्का है। फिर अपवाद में आप लोग देखिएगा सरसों, मकई, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मक्का और अपवाद में क्या हो गया है मकई, तो आपका मक्का क्या हो जाएगा तो पुल्लिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा पुल्लिंग, बट क्या मकई क्या हो जाएगा आपका तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा मकई आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। मूंग भी क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, अरहर, ज्वार, मेथी, मेथी में क्या है बड़ी ई की मात्रा है तो आपका ये क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अपवाद में जितने भी क्या थे अनाज के नाम थे सभी के सब क्या हो जाएंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आगे देखिएगा रत्नों के नाम भी कुछ पुल्लिंग होते हैं, कौन कौन से रत्न है तो हीरा भी क्या है पुल्लिंग है, मोती, नीलम, फिर क्या है यहाँ पर देखिएगा पुखराज, फिर क्या है माणिक, ये सभी की सभी क्या है आपका पुल्लिंग।
आप लोग याद रखिएगा मणि क्या हो जाएगा आपका, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे आप लोग देखिएगा, आगे आप लोग देखिएगा क्या है, फूलों के नाम भी कुछ पुल्लिंग होते हैं। जैसे क्या है, कमल, गुलाब, गेंदा, गुड़हल, इस सभी के सभी क्या है यह, तो पुल्लिंग हो जाएंगे। जैसे अपवाद में देखिए चमेली, रात रानी, देखिएगा चमेली में भी क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, और रानी में भी क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। तो वैसे शब्द जिसमें अधिकतर देखिएगा बड़ी ई की मात्रा हो तो वह क्या हो जा रहा है, तो स्त्रीलिंग हो जा रहा है। तो इस चीज को याद रखिएगा। नगरों के नाम भी कुछ क्या होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं। नगर यानी शहरों को बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए दिल्ली, लंदन, मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज, इन सभी के सभी जो नगर के नाम है ये आपका क्या हो जाएगा, तो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे आप लोग देखिए, आगे है द्रव पदार्थों के नाम भी क्या होते हैं, यानी द्रववाचक संज्ञा जो होते हैं या पदार्थ होते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए शरबत, दूध, दही, पानी, तेल, पेट्रोल और डीजल, ये सभी के सभी क्या है, तो आपका पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। अपवाद में देखिएगा आप लोग क्या है यहाँ पर, चाय, चाय क्या हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। कॉफी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। लस्सी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। चटनी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। छाछ, स्याही, शराब, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे अपवाद में के, तो क्या हो जाएंगे आपका, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आगे देखिए, द्वीप के नाम भी कुछ पुल्लिंग होते हैं। कुछ द्वीप के नाम भी है जो पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए अंडमान क्या है, उसके बाद में निकोबार, जावा, क्यूबा, फिर क्या है यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड, ये सभी के सभी क्या है आपका, तो ये सभी के सभी आपका क्या हो जाएंगे, तो पुलिंग हो जाएंगे। सभी सभी क्या हो जाएंगे, पुलिंग हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, आगे है सागर का नाम भी पुलिंग होते हैं, यानी सागर जो होते हैं महासागर, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर, ये सभी के सभी आपका क्या हो जाएंगे, तो पुलिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पुलिंग हो जाएंगे। देखिए शरीर के अंगों के नाम भी कुछ पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम भी कुछ पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका क्या है, हाथ भी क्या है, पुल्लिंग। पैर, गला, अंगूठा, मुंह, घुटना, दांत, नाखून, कान, ये सभी के सभी क्या है, तो पुल्लिंग है। अपवाद में देखिएगा जीभ क्या हो जाएगा, तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। जीभ क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आंख क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नाक स्त्रीलिंग हो जाएगा। उंगलियां, खाल, कुहिनी, इसमें देखिए बड़ी है, पुतली, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, अपवाद में जितने भी थे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आगे देखिएगा, अब हम लोग समझते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, ठीक है ना। पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो जिस वस्तु या व्यक्ति से पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो पुल्लिंग कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, कौन जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे इसमें भी सजीव हो सकता है स्त्रीलिंग, निर्जीव भी हो सकता है, और भाववाचक भी स्त्रीलिंग हो सकता है। जैसे देखिएगा माता, रानी, फिर क्या है घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसनी, ये सभी के सभी क्या है, तो आपका स्त्रीलिंग है। निर्जीव में देखिएगा सुई, फिर क्या है कुर्सी, मेज, लकड़ी, छड़ी, घड़ी। आगे देखिए भाववाचक में बनावट, चिकनाहट, फिर क्या है घबराहट, ये सभी के सभी क्या है, तो आपका स्त्रीलिंग है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, ठीक है ना। यानी स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत क्या आते हैं, तो नक्षत्र आते हैं, नदी के नाम आ जाएगा, बोली आ जाएगा आपका, भाषा आ जाएगा, तिथि आ जाएगा, लिपि आ जाएगा, भोजन आ जाएंगे, ठीक है। पुस्तक भी आ जाएगा, इसके नाम आते हैं, ठीक है ना। इन सभी के नाम किस में आते हैं, तो स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे देखिए कुछ संज्ञा ऐसे होते हैं जो सदैव क्या होते हैं, तो स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मक्खी, फिर क्या है कोयल, मछली, तितली, मैना, गिलहरी, चील, मकड़ी, जोंक, फिर आगे क्या है छिपकली, फिर क्या है लोमड़ी, फिर क्या है दीपक।
देखिएगा इसमें अधिकतर जो है बड़ी ई की मात्रा है, जिसमें क्या आ रहा है, तो स्त्रीलिंग आ रहा है। तो आप लोग ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। जिसमें बड़ी ई की मात्रा हो, चांस बनता है अधिकतर स्त्रीलिंग होने का, ठीक है। आगे देखिएगा, समूहवाचक संज्ञा भी स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, जैसे भीड़, फिर क्या है कमेटी, सेना, कक्षा, फौज, ये सभी के सभी क्या है, तो स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, बोलियों के नाम भी कुछ क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ब्रज, फिर क्या है मेवाती, खड़ी बोली, फिर क्या है बुंदेली, कन्नौजी, ये सभी के सभी क्या है, तो स्त्रीलिंग है। आगे आप लोग देखिएगा, आगे है नदियों के नाम भी क्या होते हैं, तो स्त्रीलिंग होते हैं। कौन नदी, जैसे देखिएगा रावी, कावेरी, फिर क्या है गंगा, झेलम, यमुना, सतलज, ये सभी के सभी क्या है, तो आपका स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अपवाद में देखिएगा, कुछ जो नदी होते हैं जो क्या होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र आपके क्या है, तो पुल्लिंग है। फिर क्या है कृष्णा, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। बराकर भी क्या है, पुल्लिंग है। भागीरथी भी क्या है, पुल्लिंग है। दामोदर भी क्या है, तो आपका पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, भाषाओं एवं लिपियों के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, भाषाओं और लिपियों के नाम भी क्या होते हैं, तो स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, सब क्या है, तो भाषा के नाम है। क्या है, भाषा के नाम है। और कुछ लिपि का भी नाम है। जैसे देवनागरी क्या है, तो आपका लिपि है, ठीक है ना। अंग्रेजी क्या है, लैंग्वेज है। हिंदी लैंग्वेज है, यानी भाषा है। फ्रांसीसी भी भाषा है, अरबी भाषा है, फारसी भाषा है, और जर्मन भी क्या है, भाषा है। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। देखिएगा, पुस्तकों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पुराण, रामायण, गीता, रामचरित मानस, ये सभी के सभी आपका क्या हो जाएंगे, तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है, तिथियों के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पूर्णिमा, क्या है अमावस्या, एकादशी, तीज, ये सभी के सभी क्या है, तो स्त्रीलिंग है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, आहारों का नाम भी कुछ क्या होते हैं, तो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए सब्जी, दाल, रोटी, कचौड़ी, फिर क्या है पूरी, खिचड़ी, ये सभी के सभी क्या है, तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है। अपवाद में देखिएगा, पराठा, हलवा, फिर क्या है अचार, सलाद, क्या है भात। हम लोग अपने यहाँ चावल को क्या कहते हैं, यानी बिहार में अधिकतर चावल को भात ही कहते हैं। लोग जो गांव के लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, भात ही बोलते हैं। इस सभी के सभी आपका क्या हो जाएगा, तो पुलिंग हो जाएगा, क्योंकि क्या चीज़ में है, तो अपवाद में भी है। आज की क्लास में हम लोग लिंग को, यानी लिंग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, दोनों को हम लोग बहुत बढ़िया से समझे हैं। अगर आप सभी को यह क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हुए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में।